राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से श्री धाम वृंदावन में श्री शरणागत आश्रम में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में हम अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी भाग्यशाली हैं। अध्यात्म के जितने ग्रंथ हैं, भक्ति के जितने ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में सत्संग की महिमा विशेष रूप से कही गई है। जीवन में दो धाराएं सतत चलती हैं, एक सत्संग की धारा और दूसरी कुसंग की धारा। सत्संग जीवन में उन दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं जिससे हमारी आत्मा का पोषण होता है, और कुसंग हमारे जीवन में उन दुर्गुणों को प्रकट करता है जिससे जीव का पतन होता है। सत्संग ना मिले जीवन में तो कुसंग अपना असर जमा लेता है। जैसे जहाँ अच्छे व्यक्ति नहीं रहते हैं वहाँ बुरे व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं, बुरे व्यक्ति रहने लगते हैं। इसी तरह से जब जीवन में सत्संग का अभाव हो जाता है, सत्संग प्राप्त नहीं होता है, तो वहाँ कुसंग डेरा जमा लेता है। अनादिकाल से ये दो धाराएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चल रही हैं। सुमत कुमति सबके उर रही, सुमति नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। अनादिकाल से ये दो धाराएं प्रत्येक जीवन में प्रवाहित होती हैं।
श्री ठाकुर जी जब कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो हमें संतों का वातावरण प्राप्त होता है। और संतों का वातावरण प्राप्त होता है तो हमारी रुचि जागृत होती है, और उस रुचि से प्रियता प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त होता है, और व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। मीरा जी कहती हैं कि सत्संग में जो बाधा है वो कुसंग की है। इसलिए जब आप सत्संग में आओ तो प्रयास करो कि कुसंग की कोई किरण आपके जीवन में आ ना जाए। तजी कुसंग सत्संग बैठो नित, तजी कुसंग सत हरि चर्चा सुन लीजे मनुआ, हरि चर्चा राम राम रट लीजे मनुआ, राम राम रट लीजे। पहले कुसंग को छोड़ने को मीरा जी कहती है, फिर सत्संग में बैठो आप। कुसंग नहीं छूटेगा तो सत्संग का असर नहीं होगा। पूज महाराज जी सुनाते थे कि 2 चींटियां थीं, उनमें बड़ी दोस्ती थी आपस में। एक चींटी शक्कर के गोडाउन में रहती, एक चींटी नमक के गोडाउन में रहती। तो शक्कर के गोडाउन वाली चींटी खूब मोटी ताजी हो गई, खूब मोटी हो गई। एक दिन मिलने के लिए गई दूसरी चींटी से जो नमक की गोडाउन में रहते थे। उसने देखा तो बड़ी दुबली पतली है। तो शक्कर की गोडाउन में रहने वाली चींटी ने कहा, तू तो बहुत दुबली हो गई, चल मेरे यहाँ तू शक्कर खाएगी, तू भी मोटी हो जाएगी, चल। उसको ले आई। अब गोडाउन में रहते रहते 3 महीने हो गए, लेकिन पतली की पतली थी, वो मोटी नहीं हुई। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो 7 दिन में मोटी हो गई थी, इसको 3 महीने हो गए, ये दुबली की दुबली है। तो एक दिन उसने कहा, तू शक्कर खाती? बोले हाँ। फिर मोटी क्यों नहीं रही है? मुख खोल। तो उस चींटी ने मुख खोला तो सामने वाली चींटी ने क्या देखा कि अपने मुख में उसने नमक की डल्ली दबा रखी है। नमक की डल्ली मुख में दबा रही है। अरे भाई निकाल इसको। इसलिए तो शक्कर का असर नहीं होता है। नमक की डल्ली के कारण शक्कर का असर नहीं होता, इसको निकाल, अब शक्कर खा। अब शक्कर खाई तो मोटी हो गई। ये नमक की डल्ली क्या है? कुसंग। इसको रख के यदि हम सत्संग करेंगे तो सत्संग का असर नहीं होगा। इसलिए मीरा जी कहती हैं, पहले कुसंग को छोड़ो। कोई भी क्रिया आप सुबह से शाम तक करते हैं, कोई भी, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जिस क्रिया से हमारी आत्मा का पतन हो वो कुसंग है। चाहे वो देखो कानों से सुनने वाली चीज़ हो, चाहे वो आँखों से देखने वाली चीज़ हो, चाहे वो मुख से गाने वाली चीज़ हो, कहने वाली चीज़ हो। जिस क्रिया से आत्मा का पतन होता हो वही कुसंग है, और जो क्रिया आत्मा को पोषण करे वही सत्संग है। हम ये थर्मामीटर हर जगह रखना चाहिए। सुबह से शाम तक हम निकलते ना, जितने लोगों से मिलते हैं, जिनसे बात करते हैं, जहाँ जाते हैं, ये थर्मामीटर रखो आप ये देखो इस क्रिया के बाद मेरे अंतःकरण की स्थिति क्या है। आपका अंतःकरण विकार युक्त हो रहा है क्या? आपके अंतःकरण में संसार का प्रवेश हो रहा है क्या? निश्चित रूप से मानो वो देखने में कितनी भी सात्विक क्रिया है, लेकिन है वो कुसंग। ऊपर से भले वो बिल्कुल दिखे कि बड़ा बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक बात, ना ना ना, वो कुसंग है। जो आत्मा का पतन कराए वो कुसंग है। कोई वैश्या है, बड़ी उसकी सुरीली आवाज़ है, बहुत सुरीली आवाज़ है, लेकिन उसका जो गायन है वो क्या
चित्त में विकार उत्पन्न करने वाला है, तो उस सुंदर गायन को मत सुनो आप, उसकी आवाज़ को मत देखो आप ये देखो कि मेरे जीवन में कुसंग का प्रवेश हो रहा है। इसकी कीमत मुझे बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। कुसंग की कीमत क्या है बताओ आप? हजारों वर्ष तक नरक की यातना सहन करना। कुसंग की कीमत क्या क्या है? बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ना, गर्भवास करना। कीमत आगे बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है, व्यक्ति सोचता नहीं है। तो जीवन में दो धाराएं हैं, एक सुमति की, एक कुमति की। जब हम अपने इस जीवन को अच्छे संग में रखते हैं, महापुरुषों के साथ में रहते हैं, सब विचार बनते हैं, दैवी संपत्ति हमारे जीवन में आती है, दया है, क्षमा है, परोपकार है, परहित है, ये जितनी दैवी संपत्ति गीता जी में वर्णन की गई हैं वो हमारे जीवन में आती हैं। और जब हम कुसंग में रहते हैं तो हमारे दुनिया भर की काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये जितने विकार हैं वो हमारे हृदय में घर कर लेते हैं। इसलिए जितने महापुरुष हुए सबने ठाकुर जी से प्रार्थना की, कहा हे नाथ, सीधे आपके पास आएंगे तो भी गिरने का डर है, इसलिए हे गोविंद, हे माधव, सबसे पहले हमें संतों के पास भेजिए। संतों के पास हम रहे तो आप अच्छे लगने लग जाएंगे। सीधे आएंगे तो आप अच्छे लगे ना लगे, लेकिन संतों के पास जाएंगे तो संत धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसी रुचि उत्पन्न कर देंगे कि आप अच्छे लगने लगेंगे और हमारे अंतःकरण को इतना रसमय बना देंगे कि फिर कभी हमारा पतन नहीं होगा। सीधे जाने से खतरा है। चित्रकेतु जी का प्रसंग आया भागवत जी में कि चित्रकेतु जी को श्री नारद जी ने, श्री अंगरा जी ने उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद पहले तो उनके पुत्र नहीं था, तो पुत्र के लिए विकल रहते थे। ये दोनों संत पहुँचे, बोले क्यों उदास रहते हैं? बोले भाई हमारे पुत्र नहीं है और पुत्र चाहिए। तो उन्होंने समझाया बुझाया कि भाई संसार की चीज़ें प्रारब्ध के अनुसार मिलती हैं, प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं है, तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मानव जीवन इतना श्रेष्ठ है, करने योग्य काम कर लेना चाहिए। और मानव जीवन का करने योग्य कार्य केवल एक है कि हम इस मानव जीवन से जितना अधिक से अधिक ठाकुर जी का भजन करें, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो तुम वो करो, प्रारब्ध में जो चीज़ नहीं है वो नहीं मिलेगी, सीधी सी है मिल जाएगी, उसमें ज़्यादा अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं मुझे तो चाहिए। अड़ गए संतों से, तो उन्होंने कहा देखो भाई, अब तुम मानते नहीं तो चलो पुत्र तो होगा, लेकिन जितना वो सुख देने वाला होगा उतना ही दुख देने वाला होगा। चले गए, पुत्र हुआ, 1 साल में उसकी मृत्यु भी हो गई। अब इतना रोए इतना रोए इतना रोए, पूछो मत। तो फिर आए दोनों महापुरुष, नारद जी, अंगरा जी, फिर आए, फिर समझाया, नहीं समझे। तो उस जीवात्मा को बुलाया जिसकी मृत्यु हुई थी, अपने भजन के प्रभाव से इस जीवात्मा को बुलाया। उसने कहा देखो भाई, तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं तो तुम जीवित हो जाओ। ओ फटकारा उसने मारा जीवात्मा ने, काहे का माता काहे का पिता? ये संसार चक्र में हजारों बार भी मेरा बेटा बना है, हजारों बार ये मेरा बेटा बना है, मैं इसका पिता बना हूं। हमारा तो जो कार्यकाल होता है इतने से, इसके बाद काहे का माता काहे का पिता? इतना फटकारा उस जीवात्मा ने। अब इनको बोध हुआ, अरे राम राम, मैं जिस बेटे के लिए रो रहा था। अब उस संत के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज मैं भ्रम में था, धोखे में था, अब मेरे ऊपर कृपा करो। तो उन्होंने श्री संकर्षण मंत्र प्रदान किया, शेष जी का मंत्र प्रदान किया। इसको जपो ना, श्री नारद जी ने कहा, और तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
तो चित्रकेतु जी उसका जप करने लग गए, और जप किया तो वास्तव में बड़ी जल्दी शेष भगवान का दर्शन। शेष भगवान ने कहा, हम तुमको वरदान देते हैं, सब लोकों में तुम जा सकते हो, तुम्हें हम एक दिव्य सुंदर विमान प्रदान करते हैं, जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। अब महाराज चित्रकेतु जी की मौज हो गई, चाहे किसी लोक में जाए, विमान में बैठ के घूमने लग गए। तो एक दिन वो विमान कैलाश पर्वत के ऊपर गया। कैलाश पर्वत में भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, हजारों ऋषि बैठे हुए सामने, सत्संग चल रहा है। पराम्बा पार्वती जी भगवान शंकर के वामांग में, वाम गोद में बैठी हुई है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सामने बैठे हैं, सत्संग की धारा चले। ये आकाश मार्ग से जा रहे थे, और जैसे देखा इन्होंने कि भाई यहाँ क्या हो रहा है देखें, तो ऊपर से नीचे आए, और नीचे आए तो देखा कि देखो ये कैसे हैं शंकर जी, अपनी पत्नी को अपनी गोद में बैठाए हुए हैं। इन ऋषियों के बीच में ये शोभा देता है इनको। उन्होंने सत्संग नहीं सुना, उन्हें ऋषियों को नहीं, देखो उनकी बुद्धि में वही दिखाई पड़ा कि देखो कैसे इनको लोग जगत गुरु कहते हैं, शंकर जी को प्रवचन कर रहे हैं, और अपनी पत्नी को गोद में बैठाए हुए हैं। तो जोर से बोले वो विमान से, ये क्या स्वरूप है आपका, ये शोभा देता है? संसारी व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं करता है, सबके सामने अपनी पत्नी को गोद में बैठा है, ये स्वरूप है आपका ऐसा। और महाराज शंकर जी तो कुछ नहीं बोले। शंकर जी तो अपने लगे थे कथा कहने, वो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। पार्वती जी ने यूं ऊपर देखा और कहा, दुष्ट, इतने बड़े बड़े हंस, परमहंस महात्मा बैठे हुए हैं, और उनमें उन्होंने कोई दोष सृष्टि नहीं की, और तू अभी अभी का छोकरा, और तू दोष सृष्टि कर रहा है, या असुर हो जा। तुरंत साफ दे दी। अब जब साफ हो गया महाराज, तब नीचे आए, प्रणाम किया। साफ होने के बाद फिर कोई जवाब नहीं दिया, चित्रकेतु ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद चले गए वापस। वही वृत्तासुर बने, चित्रकेतु ही अगले जन्म में वृत्तासुर बने। और वृत्तासुर बनने के बाद महाराज उन्होंने जब ठाकुर जी की स्तुति की है, उसमें एक बात कही, जय जय, मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देखा है कि जब तक ये जीव संतों का संग नहीं करता, तब तक अंदर की कड़वाहट नहीं जाती। भगवान के दर्शन के बाद भी तो अंदर की कड़वाहट दूर करने के लिए आप अगले जन्म में मुझे संतों के मध्य में मुझे जन्म देना, और ऐसी मेरी रुचि कर देना कि मैं निरंतर संतों की सेवा करूं। ये तो हमने एक चरित्र सुनाया आपको, ऐसे न जाने कितने चरित्र हैं। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है प्रेमियों, ये अंतःकरण को सजाते हैं, चरित्र रसमय बनाते हैं, विकारों से मुक्त करते हैं, जीवन में दोष सृष्टि हटा देते हैं, सब में भगवत दर्शन कराते हैं। जहां दृष्टि जाएगी वहां आपको अपने सीताराम जी दिखाई पड़ेंगे। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम करऊं प्रणाम, जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जतु, सकल राम में जान। बंदों सबके
पद कमलो सदा जोरी जुगपान, सदा जोरी जुगपान। कैसी दृष्टि हो जाती, जड़ में चेतन में हर जगह अपने ठाकुर को देखता है। किसी से क्या विरोध करे, किसी को क्या अपमान करे, ये सब मेरे ठाकुर हैं, मेरे गोविंद हैं, मेरे माधव। सत्संग की धारा जीवन को उत्कर्ष में बनाती है, ऊंचा उठाती है। कुसंग की धारा जीवन को पतन के गर्क में ले जाती है। इसलिए आप श्रवण कर रहे थे परम भक्ता सबरी जी का प्रसंग। भगवान श्री राम स्वयं सबरी को उपदेश देते हुए कहते हैं, मुझे जो प्रिय है वो सब तुम्हारे पास है। भगवान क्या कहते हैं, मुझे जो प्रिय है हे भामनी, हे सबरी, वो सब तुम्हारे पास है। पहली पसंद मेरी क्या है कि ये जीव संतों का संग करे। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा। श्री प्रहलाद जी को मां के गर्भ में सत्संग मिल गया। बोलो, अभी 12वीं नहीं आए और मां के गर्भ में सत्संग मिल गया। इनकी मां का नाम कयाधु। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चले गए। इंद्र ने सोचा कि कयाधु का अपहरण करके स्वर्ग ले चलता हूँ। एक गर्भवती है, गर्भ से जो बालक पैदा होगा उसे मार डालूंगा। उसको मारने का विचार नहीं था, गर्भ, क्योंकि दूसरा हिरण्यकश्यप उत्पन्न हो जाएगा। एक ही हिरण्यकश्यप से इतना परेशान है हम। तो कयाधु का अपहरण करके इंद्र ले जा रहे थे स्वर्ग, आकाश मार्ग से। सामने से नारद जी आगे वीणा बजाते। हिरण्यकश्यप से पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले स्वर्ग। कहाँ इनको ले जा रहे हो? बोले स्वर्ग ले जा रहे हो। क्यों? बोले महाराज मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर जो गर्भ है उससे मतलब। जैसे पैदा होगा मैं उसे मार डालूंगा, फिर वापस कर लूँगा। नारद जी ने कान खोल करके कहा, सुनने के लिए कहा, बोले कान खोल के सुनो इंद्र, इसके गर्भ में महाभागवत है, और तुमने जो इतना कह दिया कि इसे मारूंगा, जवान से कह दिया, ये अपराध हो गया। इसका बड़ा भयंकर फल तुम्हें, अभी तुमने मारा नहीं, कह दिया कि ये पैदा होगा मैं मारूंगा, तो इसका इतना भयंकर इसका फल मिलेगा, पूछो मत। इसलिए यदि मेरी बात माननी है तो जल्दी क्षमा मांगो, जल्दी। जितनी देर होती जाएगी उतना पेमेंट बढ़ता जाएगा, जल्दी क्षमा मांगो, नहीं तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। और सुनो, इसी बालक के कारण तुम्हारी रक्षा होगी। ऐसा हमारे नारद जी ने जब भड़काया तो कयाधु को खड़ा करके इंद्र ने साष्टांग प्रणाम किया, 7 परिक्रमाएं की, कान पकड़ा और चुपचाप चला गया। अब प्रहलाद की मां कयाधु बोली, श्री नारायण महाराज इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, आपके कहने से चले गए, दूसरे दिन फिर आ जाए। तो मेरी एक इच्छा है जय जय कि जब तक मेरे पति तपस्या करने गए हैं तब तक मैं आपके आश्रम में रह करके आपका सत्संग सुनूं, आपका दर्शन करूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके आश्रम में चलूं। नारद जी का आश्रम बद्रिक आश्रम। नारद जी ने हाँ कर बोले चलो, और वो कयाधु नारद जी के आश्रम में आ गए। श्री नारद जी के आश्रम में निरंतर 24 घंटे सत्कर्म होते हैं। एक क्षण का भी अवकाश नहीं है जहाँ किसी तरह कुसंग प्रवेश करे। हर पल हर क्षण, प्रातः काल से रात्रि पर्यंत तक
सत्संग की धारा बहती रहती है। वहाँ जाके खूब स्नान करो। तो कयाधु जब वहाँ रहने लग गई तो महाराज जी सुबह से शाम तक सत्संग मिले। श्री नारद जी स्वयं 2 या 3 घंटे सत्संग प्रतिदिन करते। और जब नारद जी सत्संग करते तो वो भी सत्संग श्रवण करने के लिए बैठती। इस तरह से प्रहलाद जी जब तक गर्भ में थे तब तक नित्य प्रति सत्संग प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी के मित्रों ने पूछा, जो 5 वर्ष के मित्र थे ना, उनके सहपाठी थे, एक साथ पढ़ते थे, बोले प्रहलाद तू तो हमारे साथ बड़ा हुआ, खेला, चलो इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? इतनी बड़ी बड़ी बातें चलो कहाँ से प्राप्त हो गई? तेरे गुरुजी कौन है? हमने तो कभी नहीं देखा तेरे गुरुजी को यहाँ आते हुए, ना उनके पास बैठते हुए, न तुझे जाते हुए। तो इतना बड़ा ज्ञान तुझे कहाँ से प्राप्त हुआ? तब नारद जी ने अपनी बात अपने मित्र बालकों को सुनाई कि मेरे गुरुदेव श्री नारद जी हैं। बद्र का आश्रम में जब मेरी माँ गई, मैं माँ के घर में था। श्री नारद जी प्रतिदिन सत्संग सुनाते और सत्संग की एक एक बात मुझे बहुत प्रिय लगती, बहुत अच्छी लगती। प्रहलाद जी कह रहे हैं मेरी माँ को ने सुना कि नहीं सुना मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक एक शब्द सुना है और मुझे एक एक शब्द याद है। प्रहलाद जी कहते हैं मैंने माँ के गर्भ में जो सत्संग से वही पूरा का पूरा याद है। गर्भ में सत्संग हो जाता है, बताओ आप। सत्संग जिसे चाहिए सब जगह सत्संग है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा, तो प्रहलाद जी को माँ के घर में सत्संग प्राप्त हुआ और कितने महान भक्त बन गए प्रहलाद जी, संतों में शिरोमणि बन गए। और मीरा जी को 5 वर्ष की आयु में सत्संग प्राप्त हो गया। मात्र 5 वर्ष की आयु मीरा जी की। और एक रस में पगे हुए संत अपने ठाकुर जी को लेकर के मीरा जी के यहाँ पहुँच गए। मीरा जी के दादाजी यानी मीरा जी के पिताजी संतों के बड़े प्रेमी थे, तो उनके यहाँ संत आते रहते थे, सेवा होती थी संतों की। तो ये रस में पगे हुए संत जब इनके यहाँ पहुँचे और संत निवास बना हुआ था, ऊपर संत निवास बना हुआ, नीचे मीरा जी का पूरा वे लोग सब रहते थे। तो अपने ठाकुर की सेवा करने के लिए स्नान करके आए वो संत और ठाकुर जी की सेवा करने लग गए। तो नया व्यक्ति आया ना, तो छोटी सी मीरा जी के मन में देखो ये क्या करते हैं। तो मीरा जी सीढ़ियों से चढ़ करके चुपचाप दरवाजे के पास खड़े होकर देख रहे। संतों को पता नहीं कौन खड़ा है, वो तो अपनी सेवा में लग गए। अपने ठाकुर जी को निकाला, उनको इस सुंदर जगह में विराजमान कराया, इसके बाद स्नान कराया, इत्र लगाया, वस्त्र पहनाया, आभूषण पहनाए, मुकुट धारण कराया, अलंकार धारण कराए, पुष्पमालाएँ पहनाई, भोग रखा, आरती की। आरती करके प्रणाम करके जैसे उठे तो दृष्टि पड़ी कि छोटी सी बच्ची खड़ी है। समझे कि बच्चों को प्रसाद में रुचि रहती है, तो बुलाया, आजा बेटे आजा, ले प्रसाद। अब मीरा जी को इतना सत्संग प्राप्त हो गया, मात्र समझो आप आधा घंटे, 1 घंटे का, 1 घंटा मान लो, सेवा में 1 घंटे लग गया। 1 घंटे का सत्संग प्राप्त हुआ। संत के द्वारा ठाकुर जी की सेवा मीरा जी ने अपनी आंखों से देखी।
और मीरा जी को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा है, सब भूल गया। माँ भूल गई, पिता भूल गए हैं, शरीर का सुख भूल गया, सब भूल गया। और जब वो महात्मा प्रसाद देने के लिए बुलाया तो मीरा ने प्रसाद नहीं लिया ना। बोले क्यों? बोले मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, ये दे दो। ठाकुर जी को बोले ये दे दो मुझे, ये मुझे दे दो। उनको वास्तु तो क्या करेगी इनको? बोले जैसे आप करते थे वैसे मैं भी करूँगी, मैं भी उनको स्नान कराऊंगी, मैं भी उनको आरती करूँगी, भोग लगाऊंगी। उन्होंने सोचा है छोटी सी बच्ची कहीं रख दे, कहीं तोड़ दे, कहीं गिरा दे, कहीं कुछ कर दे। लेने नहीं बेटी है, देने के नहीं है, तेरे को प्रसाद चाहिए तो लेने जा। और मीरा को इतनी लगन लग गई कि पूरे घर में कोहराम मचा दिया। रोते रोते महाराज आंखें लाल हो गई, खाना पीना कुछ भी नहीं, पूरा परिवार एक तरफ मीरा। तो मीरा की माँ आई महात्मा जी के पास, बोले महाराज बच्ची है, दे दो आप दूसरे ठाकुर ने। बोले क्या बात है, 2 रोटी क्या खिला दिया, खरीद लिया क्या हमको? हमें जाते उठाए आश्रम में, हम जाते हैं, कोई अपने ठाकुर देता है? ये हमारे प्राण हैं, कैसे देने हम? हड़काया माँ, खूब उन्होंने डांटा। अब उनकी माँ चुप हो गई, लेकिन मीरा ने रोना बंद नहीं किया, बस रोती रही। और प्रेमियों, श्री ठाकुर जी को आपका करुण क्रंदन चाहिए, हृदय से रो, दिखावटी रो नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, यहां ओरिजिनल चीज चलती है, करुण क्रंदन। मीरा के करुण क्रंदन से ठाकुर जी पिघल गए। रात्रि में वो महात्मा सो रहे थे, सिरहाने में प्रकट हुए। महात्मा जी तुरंत हमको मीरा जी के हाथ पहुंचाओ, जल्दी से मीरा जी को दो हमको। अरे क्या हुआ, ठाकुर जी बोल रहे हैं? तो स्वप्न में उन्होंने कहा जय जय, आप मीरा के पास क्यों जाना चाहते, मुझे क्यों छोड़ना चाहते? बोले महात्मा जी जहाँ प्रेम ज़्यादा होता हम वहाँ रहते हैं, तुम्हारा ऐसा प्रेम नहीं है जैसा मीरा का है ना? प्रेम तुम में भी है, लेकिन प्रतिशत मीरा की व्याकुलता। ओहो, देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे भई क्षमा सिरैन। मीरा की और रात 6 महीने की हो गई, एक एक पल बिना ठाकुर के कटता नहीं है। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख ऐन, दुख मेटन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। ठाकुर जी करुण क्रंदन से रिश्ते, जिसकी आंख में उनके लिए करुण क्रंदन आ गया, रोना आ गया, ठाकुर जी फिर रह नहीं पाते। स्पष्ट का मीरा जी का प्रेम तुमसे कई गुना अधिक है, मुझे अभी दो, अभी इसी समय, और तुम जाओ वृंदावन यमुना किनारे भजन करना मेरे को, मीरा को। अब क्या करें महाराज, आधी रात में उठे महात्मा, अपने ठाकुर को लेकर के आए। मीरा तो सोई नहीं थी, ले बेटी इधर आ, इधर आ, इधर आ। मीरा को ठाकुर देने के पहले महात्मा ने मीरा के चरणों में साष्टांग परिपाठ किया। बेटी मुझे भजन करते करते वृद्धावस्था हो गई,
लेकिन कभी ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिया। धन है तेरे प्रेम को कि तेरे कारण आज ठाकुर जी स्वप्न में बात तो कर ली, और धन्य तेरे प्रेम को जिस प्रेम का स्मरण ठाकुर जी कर रहे हैं। बेटी ये ले ठाकुर जी, और मुझे भी आशीर्वाद दे कि जैसे तेरे अंतःकरण में प्रेम है वैसे मुझे। प्रेमियों, इस भक्ति पथ में कोई आयु से छोटा नहीं होता है और बड़ा नहीं होता है। इस भक्ति पथ में जिसके हृदय में भक्ति है वो बड़ा है, चाहे वो 5 वर्ष का हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, लेकिन यदि भक्ति है उसके अंदर तो आपका वो पूज्य है, आप उसको प्रणाम करो। असली चीज आपके, भले आप आयु में अपना, असली चीज आपके पास नहीं है, और वो छोटा है लेकिन उसने निधि प्राप्त कर ली, उसने खजाना प्राप्त कर ली। बेटी हे ले, इनका नाम गिरधर गोपाल। बस महाराज मीरा को एक संत के संग से 5 वर्ष की आयु में जो महाराज ये दिव्य धारा मिली, दिव्य रस मिला, पूरा जीवन मीरा ने अर्पण कर दिया ठाकुर जी को। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो दूसरो न कोई, दूसरो न, जाके सिर मोर मुकुट, जाके मेरो पति सोई, मेरो, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो। संतन ढिग बैठ बैठ, संतन ढिग लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न। आंसुअन जल सींच सींच, आंसुअन जल प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर, दूसरो न कोई, दूसरो। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर। ये प्रवेश है जिसके जीवन में महाराज संत का समावेश हो गया, जीवन की यात्रा में संत का मिलन हो गया, उसका जीवन इतना महान हो जाता है कि लाखों के जीवन को पुष्पित कर देता है, लाखों के जीवन को खिला देता है, लाखों के जीवन को ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा देता है। आदि शंकराचार्य जी का जीवन लाखों लोगों को ठाकुर जी के चरणों में लगा दिया। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन लाखों लोगों को ठाकुर जी के चरणों में लगा दिया। स्वामी रामानुजाचार्य जी का जीवन लाखों लोगों को ठाकुर जी में लगा दिया। श्री निम्बारकाचार्य, श्री माधव, किसका किसका नाम, लाखों लाखों को ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा दिया केवल सत्संग के प्रभाव। तो इस प्रथम भगत संतन का संगा में कई बड़े मार्मिक चरित्र हैं, हम लोग क्रमशः श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में हम वाणी को ही विराम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।